हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिएशन जोन। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल क्रिएशन जोन। चैप्टर सेकंड, पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स होता क्या है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल्स एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होती है। इट इज़ एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। इट इज़ एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो एक सिंपल सी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होती है जिसमें हम बोलते हैं जिसे मोनोमियल। इसमें टर्म्स होते हैं, एक होता है बाइनोमियल और एक होता है ट्राइनोमियल। देन इसके बाद इससे ज़्यादा जो भी होता है वो सारा पॉलिनोमियल हो जाता है। तो इन सभी को पॉलिनोमियल्स में ही काउंट करते हैं। मोनोमियल्स क्या होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक पदी हिंदी में। मोनोमियल्स होते हैं जिसमें बस एक ही टर्म होता है, विच हैज़ ओनली वन टर्म। जैसे एग्जाम्पल हम लिखते हैं 3x 4x स्क्वायर 5x क्यूब एक्सेट्रा। तो ये क्या होता है आपका मोनोमियल। बाइनोमियल होता है जिसमें टू टर्म्स होती है, जिसे हम द्विपदी बोलते हैं। टू टर्म्स होती है, जैसे एग्जाम्पल 3x प्लस 5 3x स्क्वायर प्लस 4x। अब ये जो देखो, ये जो लाइक टर्म्स नहीं होने चाहिए, पहली बात ये ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 3x प्लस 5x, तो ये क्या है, मोनोमियल है बाइनोमियल है? कमेंट में लिख के बताओ। तो ये क्या है आपका मोनोमियल, बिकॉज लाइक टर्म्स है। तो ये कितना हो जाएगा 8x। तो 8x क्या होता है आपका मोनोमियल। तो बाइनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें टू टर्म्स होती है, वो दोनों टर्म्स क्या होनी चाहिए, अलग अलग, लाइक टर्म्स नहीं होनी चाहिए। ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स होती है, जिसमें क्या है तीन टर्म्स होते हैं, जैसे 3x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें भी लाइक टर्म्स वाले जो होंगे, जैसे मैं लिखा ये 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो ये क्या है, मोनोमियल बाइनोमियल या ट्राइनोमियल? तो ये हमारा है बाइनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें दो टर्म्स है। अगर ये आप काउंट करोगे तो ये थ्री टर्म्स है, बट इसमें क्या है टू लाइक टर्म्स है, दैट्स वाई इट इज अ बाइनोमियल नॉट ट्राइनोमियल। ठीक है। अब इन्हीं सब को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है आपका जो मैक्सिमम पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये सिंपल आप लिख सकते हो, मैक्सिमम पावर वो क्या होती है आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल मैं लिखता हूँ 3x4 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर। तो इसमें इसको हम बोलते हैं पावर्स। अब यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो ये इसकी मैक्सिमम पावर हो गई 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 4। तो डिग्री के बेसिस पे हमारे पॉलिनोमियल्स तीन टाइप के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्वाड्रेटिक का क्या बनता है आपका ऐसा कर्व, जिसे पैराबोला बोलते हैं, और क्यूबिक में क्या होता है कर्व टाइप का बनता है ऐसे। तो ये होता है हमारे पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और डिग्री को हिंदी में हम, मतलब डिग्री को इतनी पावर को हम क्या बोलते हैं, घात हिंदी में। अब ये एक पदी, द्विघातीय, त्रिपदी, ये हिंदी में भी हम इसको बोलते हैं। तो ये सारा इसका इंट्रोडक्शन था हमारा पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1, द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10। ये जो आपकी 2.10 ये फिगर है। फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। तो नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है हर एक केस में। तो ये फर्स्ट केस को देखते हैं हम। अब नंबर ऑफ जीरोज क्या है, नंबर ऑफ जीरोज होते हैं आपके सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मींस कि एक्स एक्सिस पे वो कितना कट कर रही है, कितनी बार कट कर रही है लाइन। तो ये जो लाइन है हमारी ये हॉरिजॉन्टल है, बट ये y को ही कट कर रही है, तो इसमें x का जो वैल्यू है वो क्या होगा 0। ठीक है, एक भी सॉल्यूशन नहीं है इसका। अब यहाँ पे एक बार कट कर रही है, तो इस वजह से इसका सॉल्यूशन कितना हो गया 1। अब ये 1 2 3 टाइम्स कट कर रही है, तो इसका सॉल्यूशन 3
इसका हो गया सॉल्यूशन 2, इसका हो गया 1 2 3 एंड 4, इसका हो गया 1 2 3। तो ये इसके आगे आपके सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, तो इसमें हमें जस्ट यही फाइंड करना था नंबर ऑफ जीरोज। तो जीरोज क्या है इसमें, जैसे एक भी नहीं कट कर रहा एक्स एक्सिस को, तो इसलिए 0 सॉल्यूशन, इसमें 1 सॉल्यूशन और इसमें 3 सॉल्यूशन एंड सो ऑन। ये आपके सामने सिंपल है, कोई इशू नहीं।